हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिस हजारीबाग के मनरेगा स्कीम प्रोजेक्ट के अंदर वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, जानेंगे डिटेल्स में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के थ्रू निकाला गया है। अब सब्जेक्ट में देख लेते हैं आपका जो लेटर बनाया गया है। मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता समकक्ष, तकनीकी सहायक, कन्या अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होती विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए इस पदों पे आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आपके टोटल कुल कितने यहाँ पे रिक्त पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए टोटल आपके जनरल में 3 पोस्ट हैं, अत्यंत पिछड़ वर्ग के लिए 1 पोस्ट है और टोटल पोस्ट आपका 4 यहाँ पे दिया गया है। तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष के लिए आपके टोटल जनरल में आपके 7 पोस्ट दिए हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट हैं, अत्यंत पिछड़ वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। कुल पद यहाँ पे ऐड करें तो 14 आपकी दी हुई है। अब तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक के लिए कैटेगरी वाइज टोटल आपकी कुल कितनी वैकेंसी है उसको यहाँ से चेक करके आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे स्पेशल नोट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। 55%। अब सारे पोस्ट के आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं कौन कौन सी मांगी गई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। इसमें अनिवार्य योग्यता में आपका किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी शाखा एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा मिनिमम 55% अंक के साथ होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण कैंडिडेट्स जिनका स्नातक प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में जो समतुल्य है, इक्वलिटी है, उसको स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे सामान्य स्नातक कर रखा है तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य इक्वलिटी बैठाने के लिए आपका जो टोटल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा। अन्य योग्यताओं में यहाँ पे देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PG, BA, PG, DBM ये सब वगैरह आपका होना चाहिए, तब आपको जाके इस जॉब में प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए। शैक्षणिक योग्यता में आपका अनिवार्य योग्यता में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में BE या BTech अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में MTech, PG, DCA, MCA, MCC, कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता है तो आपको इस जॉब के लिए प्रेफरेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष पद। अनिवार्य योग्यता में आपका यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में अगर आपने BTech कर रखा है, BE, BCA है, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA, PG, DCA वगैरह है तो आपको इस जॉब में प्रेफरेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं। अनिवार्य योग्यता में आपका यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक के उसके साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो परंतु वो MCom पास कर लिया है उसमें आपका यहाँ पे इक्वलिटी बैठाने के लिए भी आपके BCom के कुल प्रतिशत में
5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता में आपका यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है ये आप डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीड कर लेना। अब कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं तो अनिवार्य योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि में आपके व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के साथ पीजीडीए सीए उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ग्राम रोजगार सेवक। अनिवार्य योग्यता में आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत से समतुल्य समझा जाएगा। अतिरिक्त योग्यता में आपके यहाँ पे क्या मांगा गया है ये आप यहाँ पे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी एज एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एज जो है वो आपका 1/12। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आयु सीमा के बारे में। तो एज जो आपका है वो आपका दिनांक 1/1/2021 के डेट से मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे अनारक्षित सामान्य के लिए आपका सामान्य अधिकतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। दिव्यांग पीएचडी दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। अब जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह मैक्सिमम एज वगैरह क्या होगा ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ पे जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्संबंधी प्रदत्त आदेशों के अनुसार यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आपको यहाँ पे 19,500 मासिक मानदेय दिया जाएगा। तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष के लिए 19,234 रुपये है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए आपका मासिक मानदेय 17,520 रुपया रहने वाला है। लेखा सहायक के लिए 10,500 है। कंप्यूटर सहायक के लिए 10,500 रहने वाला है। ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7,500 रुपया मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन शुल्क। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पोस्ट वाइज वो कितना लगने वाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारे जो 6 पोस्ट आपके दिए हुए हैं सारे के लिए आपके शुल्क की राशि 100 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आवेदन कैसे जमा करें, एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा 5/8/2021 से 20/8/2021 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि ऑनलाइन ही आपको भुगतान करनी होगी। अब नेक्स्ट है आपका आवेदक अगर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी। अब यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। वहाँ पे आपको फॉर्मेट कैसी होगी, कौन कौन से डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी, उसके लिए आप यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है उसको रीड करके अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद भी अगर आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।